ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं, छोटे छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को प्राप्त, नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं, महाराज जी मेरा नाम तो अखंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्माओं, यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा कभी सारा रंग चिड्डा करे, कभी गलती ना करे हुए। तो इतना भय हर एक व्यक्ति, भाई बहन, जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे। तो फिर तो ये सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक असली धन है। और ये सही रहेगा तो आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और मोक्ष प्राप्ति होगी, तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन न कौन खोएगा? महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो, कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहन ते। कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। फिर है एक अनेक हो गए, एक से हम अनेक हो गए, नरे धर्म बन गए, नरे पंथ बन गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत नाम की टेक। सभी हंस जो इस नाम को ले लेंगे, कबीर साहब के सच्चे नाम को शरण में आके, तो सतनाम को लेकर सभी हंस सतलोक चलेंगे, जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मिति दूर बहाए। कलयुग में एक हो सोई सब बरतें सहज सुभाए। कलयुग में एक हवे होकर सोई सब बरतें सहज सुभाए। सब में सहज सुभा माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी को की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंद है, किसी चीज का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना। तो पशुओं जैसा कर्म है, उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वह अटपट कर दिया, मन में दोष रखें, किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाएं, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा, अपने इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि ये कलयुग है। आपको भक्ति भी देगा, कलयुग में जो आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान। क्योंकि हम तो करा कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा कर रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपके इतनी बरकत कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं, भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। अब देखिए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी तो हो गया सतयुग जैसा माहौल। और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज सुभाए। कहा उग्र का सुंदर हो, और हर सब की भवभीर, सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। कहते हैं उग्र, डाकू, चोर, लुटेरे, रिश्वतखोर,
और शूद्र जिसको हम छोटी जाति के कहते हैं, निर्धन कहते हैं, सब की भहो भव भीड़ और सो समान दृष्टि है समरथ सत कबीर। वो उस सुख सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून दिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समर्थ सत कबीर। वो उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो, ये दास है पुण्यात्मा। वो आप जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निरसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। ये है कि जय गुरुदेव की अमर वाणी, मथुरा वाले संत की वाणी है, भविष्य यानी उसकी समझो यथार्थ वाणी समझो इसको। ये भाग 2, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश से। यहाँ से मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके हम 59 पृष्ठ पर लाते हैं आपको। ये देखिएगा, परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यहां 59 पृष्ठ है नीचे। इन्होंने 28 अगस्त 1971 को इस साकारी पत्रिका में ये इनकी वाणी छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 22 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो, उसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चार्जर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप करा करता। 116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सारी साची साची पता होती। और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया, करोड़ों जीवों का बाहर अपने सिर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। तो उसके बाद उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। परमात्मा ने जितना उनसे बुलवाना था उतना बुलवाया। तो लोगों ने पूछा कि जो महापुरुष पूरे विश्व में शांति पैदा करेगा और सब को एक कायदा कानून बनावेगा सबके लिए, तो वो जन्म हो चुका है उसका, वो कहाँ है महाराज जी बता दो। लोग पीछे पड़ लिए उसको पूछने लगे रह कर। तो फिर उन्होंने 7 सितंबर 1971 को, वो तो 28 अगस्त ने उसने कहा, तो लोगों ने पूछा जी महाराज जी फिर बताओ कहाँ है, उसका नाम गाम बता दो, हम दर्शन कर लें जाके। तो उसने फिर क्या कहा है देखिए, ये वही पुस्तक है। यहाँ से इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इसने कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका हुआ अवतार। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1971
51 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर को 21 में लग गया था। तो इस दास के लिए थी वो भविष्यवाणी पुण्यात्माओं। और फिर पुण्यात्माओं सन 2011 में साधना चैनल पर, साधना टीवी चैनल के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उसको संदेश भी भिजवा दिया गया था कि यदि आप जी की दिव्य दृष्टि आज काम कर रही है, जो 1971 में जिसके विषय में आपने कहा था, अब बता दे वो कौन है, रामपाल है या कोई और। ये दास आ चुका है और कह दे एक बार तेरे चेला ने, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि उस समय स्लिप हो चुकी थी, बैटरी खत्म हो गई थी, दिव्य दृष्टि काम कर नहीं थी। तो परमात्मा ने उसको इसलिए जीवित रखा था, एक बार वो कह देता ना कि वो आलिया भाई मैं उस दिन कहूँ था, तो उसका भार मुक्त हो जाता वो, और वो बच्चे सारे यहाँ का अपना उपदेश ले लेते, कल्याण हो जाता। उसने ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बुद्धि उसकी काम करना बंद हो गई थी, भक्ति नाश हो लिया था। फिर परमात्मा ने 6 महीने के बाद उसकी टिकट काट दी, जा भाई तू ना बताता थे ना। 116 साल तक जीवित रखा, जिंदा लाश फिर थी वह, उसमें चारपाइयों पर डाले फिरा करते थे, गला पड़ा था सारा, गल गया सारा। सच साधना ना करने से पुण्यकर्मी प्राणी ना अपना नाश करा जीवन का और करोड़ों और बर्बाद कर गया। तो पुण्यात्माओं ये सारा मिलाकर अब और घना के कहूँ पुण्यात्माओं, संकेत बहुत होता समझदार को, अपना कल्याण कराओ। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। सतलोक आश्रम बरवाड़ा आओ और सबको समझाओ और सब पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सभी आत्माओं के भी जनक, सभी तत्वों के उत्पत्ति करता, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। और वही परमेश्वर बनारस के अंदर काशी शहर में एक धानक दुल्हा रूप में प्रसिद्ध हुए और वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर हमने उस परमपिता को एक कवि और एक जुलाहा शूद्र वर्ण का जानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को तो हम पढ़ते रहे, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि हमें उस लाल की परख कराने वाला कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और जिन महापुरुषों ने कोशिश की, जिनको स्वयं परमात्मा मिले थे, उनकी बात हमने मानी नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप जी शिक्षित हुए, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ और इस दास को तत्वदर्शी संत बनाकर आपके लिए यहाँ भेजा। अब हम उस परमात्मा को पहचानेंगे, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को जानेंगे और हम अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठौर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी,
बोहर न ऐसा दाव। पुण्यात्मा, हम सभी प्राणी यहाँ काल के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। ये जीव सतर की बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। परमेश्वर ने आकर के स्वयं ये ज्ञान बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है और यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। कौन से सुख को? किसी के पास संपत्ति हो गई ज्यादा, संतान हो गई, 2-3 अच्छा कारोबार हो गया। परमात्मा कहते हैं आपने इसी को सुख मान लिया। फिर हमें याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, कसाई का, और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है और अपने आहार के लिए ही आप जी को यहाँ जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, ऐसे आपको पाल रखा। ये आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। ये भगवान की बताई बात है, भगवान का दिया ज्ञान है और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं। ये कोई स्थान है? सारा जीवन हम संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके प्यार में लाड में हम कितने मस्त रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। 1 मिनट में या तो माँ मर जाएगी या बेटा बेटी मर जाती है। एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसे में खत्म हो जाते हैं और फिर क्या है, क्या बचा उनके पास? एक बहुत ही दुर्दांत कथा अभी पीछे पेपरों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ सिरसा सच्चा सौदा सिरसा वाले का कोई सेवक थे और सत्संग सुनकर आ रहे थे। उसके बताते हैं कितने 10-12 सदस्य थे, वो सारे के सारे मर गए, एक बूढ़ा जीवित रह गया। ये कोई जीवन है? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो और इसने आप जी को केवल इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता। उसका उद्देश्य क्या होता है? अंडरस्टूड है। और आपकी बुद्धि केवल जीव सतर की है, इसलिए परमात्मा ने आकर अपने बच्चों पर दया करी कि आप मेरी शरण में आओ। कबीर साहब कहते हैं फिर आपके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। फिर आप काल के मुख में नहीं जाओगे, आपको काल नहीं खा सकता। आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा परमात्मा, आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आपने इस गंदे लोक में भी कुछ भौतिक और सुख प्राप्त करना है तो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर आपको यहाँ का वो सुख भी मिलेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें सबसे प्रथम मर्यादा बताई है परमात्मा ने। कबीर साहब ने कहा कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, पग पग पर यू तक तक मारे काल अचानक बाणा।
अचानक तीर मार देता है, कोई भी कारण बना करके ये मृत्यु कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, इस नाम का निरंतर स्मरण करता रहेगा, सतनाम का, उस पे काल का अटैक नहीं हो सकता। तो पहले तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को आप अपना मानते हो, आपका इनमें मोह ममता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर कबीर जी की शरण की आपको आवश्यकता है। अभी तक तो उस परमात्मा की इस यथार्थ भक्ति का कोई जानकार नहीं था, अब इस दास को भेज दिया है, अब इसका लाभ उठा लो। और फिर आप भी सतलोक जाओगे, आपका परिवार भी सतलोक जाएगा। आप पहले चले जाओगे, ये बाद में भक्ति करके आ जाएंगे। जैसे आपका यहाँ जुगाड़ जुड़ गया, ऐसे ही वहाँ जुड़ जाएगा सतलोक में, ऐसे ही परिवार हो जाएगा। फिर वो परिवार आपका ऐसा ही प्रिय होगा, और वहाँ कोई दुर्बुद्धि नहीं, कोई विकारी प्राणी नहीं, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं, और सब सुविधाएं, सब सुख आपको उपलब्ध होंगे। आपको जो यहाँ आप सुविधाएं खोज रहे हो, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त होंगी, और वो सदा रहेंगी। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत, प्रयत्न, संघर्ष अब करना पड़ेगा। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ऐसा जानो जैसे आप विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए जो भी कार्य टीचर बताते हैं, और विद्यार्थी उनको ठीक रेगुलर उनको कर रहे हैं, तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। यदि विद्यार्थी और पाड़ी ग्वालों को देखकर उन ग्वालों के पास घूमने लग जाए, उन्हीं के साथ सारा दिन धक्के खावे, तो विद्या से वंचित रह जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जो भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा की साधना नहीं करते, वो विद्यार्थी नहीं है। उनका अनुसरण करना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए सामाजिक परंपराओं से आपने उल्टा हटना है, पीछे हटना है, और जो परमात्मा की मर्यादा भंग हो जिस भी कारण से, क्रिया से, उसको नहीं करना है। अब जैसे विद्यार्थी अपनी मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके और सफल हो जाते हैं, उनको विद्यालय में किए हुए उस प्रयत्न स्टडी का प्रतिफल फील्ड में मिलता है। जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की है, तो वो विद्यालय में नहीं, अध्यापक की सुविधा उसको बाहर फील्ड में मिलेगी, अन्य स्कूलों में अध्यापक लग जाएगा। किसी ने डॉक्टर की ट्रेनिंग की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, या कोई अन्य पढ़ाई पढ़ी है, तो उसका किया हुआ विद्यालय से बाहर मिलता है। इसी प्रकार आप जिनको मानव शरीर प्राप्त है, वो प्राणी विद्यार्थी हैं। इनकी पोशाक भिन्न है अन्य प्राणियों से। तो इसकी ये मोटी पहचान है कि जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त हो चुका है, और उनको सब सुविधाएं प्राप्त करा दी हैं घर वालों ने, तो ये समझ लो। और वो बच्चे फिर अपना उद्देश्य भूलकर सांग सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश करते हैं, तो विद्यार्थी ठीक नहीं, वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। इस ज्ञान से आपको ज्ञान होगा, विश्वास होगा कि क्या बताते हैं परमात्मा,
सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। अब यहाँ की जो झूठी महिमा यश प्राप्त करने के चक्कर में इसे अनमोल जीवन को हम बर्बाद कर जाया करते थे। अब इस ज्ञान की रोशनी में हम यह ठोकर खावेंगे नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि भटक ना जावें और भटके हुए ठीक ठिकाने आ जावें। तो क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी यानी राज्य से विहीन हो गए एक पल में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत जकड़ के ले गए उसको, रावण को। परमात्मा कहते हैं आप जी यहाँ परमात्मा की इच्छा छोड़कर सतलोक जाने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य जो भी इच्छाएं पाले बैठे हो, आपके लिए बड़ी भयंकर है ये। आप बालक हो, परमात्मा कितनी बार आए हैं, असंख्यों बार यहाँ आ लिए अपने प्यारे बच्चों को इस कष्ट से निकालने के लिए, लेकिन काल भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने हमारे को इस झूठे सुख की भांग प्या रखी है। इस भांग के नशे में हम परमात्मा को ना पहचान पाते हैं, ना अपने कष्टों को कष्ट जान पाते हैं। इस तत्व ज्ञान की रोशनी से यह भांग उतरेगी और ये नशा आपका कम हो जाएगा, रात को भी निद्रा आनी बंद हो जाएगी। परमात्मा की ये जो ज्ञान है, परमात्मा की महिमा आपको रह रह कर याद आओगी। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आवेगी जैसे आप जी किसी दूसरे कहीं चले गए, किसी रिलेटिव के यहाँ रिश्तेदारी में, और वहाँ आपको प्रार्थना कर देते हैं कि आज रुक जाओ, आप रुक गए, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ मैं ज़्यादा समय का नहीं हूँ, और अगले दिन आप चलने की तैयारी करते हो, उस दिन भी आपसे प्रार्थना कर लेते हैं कि आज जो रुक जाओ। अधिक प्रार्थना से आप रुक अवश्य जाते हो, लेकिन आपका मन आपके घर पे पड़ा होता है कि वो करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, आपका यहाँ से मन उठ जाएगा। जैसे पर घर पावना, दूसरे के घर में मेहमान, रह उठाए चित। इस दास आपको उस कबीर गॉड गिवन ज्ञान से इतना परिपक्व करना चाहता हूं कि आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ हो जा, और जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। पुण्यात्मा, हमने जो भी ज्ञान मिला उसके आधार से हमने उसकी आस्था की। अभी तक हमने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान, दुर्गा माता, तीर्थ व्रतों का ज्ञान हुआ तो हमारी उनमें आस्था हुई। उसी आस्था के आधार से हम यहाँ भटकते रहे। अब आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ करनी है, और दृढ़ ज्ञान से होगी, मुक्ति इस नाम से होगी जो दास आपको देगा। तो ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती,
उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा याद दिलाते हैं किसी के संतान नहीं है, वो केवल संतान की ही रट लगा रखी है, भगवान संतान दे, भगवान संतान दे। अब उसका दोष भी नहीं बेचारे का, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा बना रखी है, ऐसा समाज बना रखा है कि पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं मनुष्य का। ये तो बालकों वाली बातें हैं, बिल्कुल काल की प्रेरणा, काल से रंगे हुए व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। और जो भक्त हो जाते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए, ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। जिनके यहां संतान नहीं है तो अब इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से वो बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। पुण्यात्माओं, आज तक जो भगत और समाज का जो विरोध रहा उसका यही कारण रहा है कि समाज की परंपराएं समाज के क्षेत्र की हैं और भक्तों की भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति की जो परंपराएं हैं, वो समाज के बिल्कुल विपरीत होती हैं, जिस कारण से विरोध बन जाता है। जो एक आध बार सत्संग सुनता है तो ये कहता है कि वो तो संतान कोई भी अच्छे नहीं बताता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ज्ञान है दास वो बता रहा है, और ये ज्ञान है। अभी तक आपने केवल अज्ञान सुना है। अब जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, एक समय सुखदेव ऋषि, उसको ज्ञान हुआ, माँ के गर्भ में ही उसको ये चेतना होगी कि ये संसार बहुत भयंकर सथल है, और इसमें बाहर जाते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके तीनों गुणों का प्रभाव जीव को माँ के गर्भ से बाहर जाते ही हो जाता है। माँ के गर्भ में इनका असर नहीं होता। उस समय इस बच्चे को, बेटा या बेटी को, अपने पूर्व जन्म का भी चेतना रहती है। आगे उसके प्रारब्ध में के कष्ट आने उसको वो भी याद रहते हैं, और बार बार यही रटना लगाता है कि हे भगवान, आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा, परम संत की खोज करके मैं मोक्ष कराऊंगा। लेकिन सुखदेव ऋषि को ये भी ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमें मूर्छित कर दिया जाता, जैसे इंजेक्शन लगा के अचेत कर दिया जाता है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है, जैसे कई अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण नहीं है, वो तो गुणी है। अरे मिर्च गुणी है, वो गुण तो मिर्चे का है। वो जो मुंह जला दे, आँखें में हाथ लाग जाए तो आँख कति कंडम हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को गुणी ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। इन तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग, और वहां से उनसे निकल रही ये रेज किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं। अंदर सब चेतना होती है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। 9 महीने के अंदर माँ दुखी हो लेती है गर्भ में, गर्भ के पीरियड में, और तुम 12 वर्ष हो गए, यह मर्यादा मत बिगाड़े।
तब सुखदेव ऋषि ने कहा, भगवान बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा, भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा, तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा, कंधे पे। ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ, तो व्यास जी ने कहा, बेटा दर्शन दे, अरे सूरत तो दिखा दे। अपुत्र मोह के अंदर वो बहुत व्याकुल था और कहा, तेरा मैंने 12 वर्ष इंतजार किया, पुत्र के दर्शन करूंगा, तो बात तो सुन ले मेरी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। या बूंदी बीमारी है, मेरा रोग कट दे। ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा, चलता चलता बातें कर रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर वो आकाश में उड़ गया सुखदेव ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, आकाश में उड़ गया। व्यास जी खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो पुण्यात्माओं, यहां आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है, पिछला संस्कार है। कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है, सारी उम्र माया जोड़ता है और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़ दे। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे। जहाँ संस्कार पूरा हुआ वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, तब तक आपका एक जैसा भी संस्कार है वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके आधार से आप अपना केवल ऋण ही चुका रहे होते हो। बेटा मर गया, माता पिता भाई बहन सब शेष बचे हुए टक्कर मारते रहते, मारे जाओ। अब वो तो आने से रहा, उसका समय पूरा हुआ, उसका ऋण खत्म हुआ, जितना लेना था वो लेकर चला गया। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं जो कथाएं नहीं, सच्चाई है। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने रीमैरिज की, उससे भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, फिर दोनों की ही मृत्यु होगी। बड़े लड़के का विवाह कर दिया था, छोटा लड़का अभी छोटी आयु का था जो दूसरी पत्नी से प्राप्त। तो दोनों की मृत्यु होगी, 2 बच्चे शेष रहे और बड़े लड़के का विवाह हो चुका था।
कुछ दिनों के बाद वो छोटा जो लड़का था वो रोगी हो गया। उसके बड़े भाई ने, मौसी के बेटे ने बहुत कुछ इलाज भी करवाया कुछ दिन, और कुछ इलाज कराया। फिर उन दोनों के मन में दोष आ गया। किसके? उस बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में, कि हमारे हिस्से में, इसके हिस्से में लगभग 15-16 एकड़ जमीन है, मकान आते हैं, ये बीमार है, रोगी है, इसको कोई ऐसा विष दिलवा दे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्यों पैसे खराब करे। उन्होंने उस वैद्य से संपर्क किया जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उसको लालच दे दिया कि उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा और इस काम न कर दूँगा। उसको 500 रुपये दे दिए। उसने ऐसी औषधि दे दी, विष डाल कर के वो लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बात समाप्त हुई, भाई बच्चा बीमार था, मर गया, कोई ऑब्जेक्शन, कोई शंका किसी को नहीं हुई। लेकिन भगवान से कैसे छुपा देंगे हम? अब क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद उनका पुत्र हो गया। 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र हुआ और उस इकलौता पुत्र के लाड प्यार में न्यौछावर हो गए। अच्छा खाना खिलावे, बड़ा लाड प्यार से पाले। गिने दिनों में वो युवा हो गया। जब 16, 17, 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया। अब वो तो अपना बेटा था, इसलिए इलाज कराना अनिवार्य था। सब जगह झाड़ फूक वालों से इलाज कराया, वैद्यों से महंगी दवाई दिलवाई, आसपास सब जगह लुट पिट के फिर लुटपट लिए, लेकिन फिर भी रोग में कोई लाभ नहीं। और कुछ आधे से अधिक जमीन को भी सेल करके बेच के वो धन भी बच्चे के ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक दिन वो दोनों बैठे बैठे उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे थे। चारपाई पकड़ चुका था, अस्थि पिंजर शेष था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सोनिया सैनी। सोनिया जी, कहाँ से आए हैं आप? यमुनानगर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम जैसे हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मैं शिव भगवान में ज़्यादा आस्था रखती थी शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला था, आप लगा लो 5-6 साल से ही मैं शिव भगवान जी को काफ़ी मानती थी, उनकी बहुत पूजा आराधना करती थी। और जैसे छोटे से ही मैंने शुरू कर दिया था व्रत रखना। सोमवार के मैं व्रत रखती थी और व्रत रखते टाइम जैसे 16 सोमवार कर दिया, उसके बाद हम जैसे भोजन खिलाते थे, गरीबों को भोजन खिलाते थे। मैं खुद अपने हाथ से ही, जैसे मम्मी की हेल्प से हम बनाते थे, वो खिलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, शिव भगवान को की भक्ति करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे सीरियल वगैरह में हम देखते हैं तो माता रानी का हमने देखा, माता रानी वैष्णो माता का हमने देखा, तो वैष्णो माता का हमने खूब किया, बहुत शुरू कर दिया कि मैं एक फ़ोटो लेके आई वैष्णो माता की। वैष्णो माता गई थी मैं जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब, तो मैं वैष्णो माता की एक मूर्ति लेके आई थी। तो वहाँ से भी हम उसकी बहुत पूजा करती थी, बहुत भक्ति की मैंने, वैष्णो माता की व्रत भी किए मैंने। फिर क्या हुआ, जैसे हम और होता है हमारे समाज में, जैसे सभी देवी देवताओं को मानते हैं, तो मैंने क्या किया, साईं जी, साईं बाबा को भी हमने बहुत माना, मतलब उनकी बहुत भक्ति करते थे। जब हम कॉलेज टाइम में थे, कॉलेज जाती थी तो मतलब काफ़ी डिस्टेंस है हमारे गांव से, जो कॉलेज है सिटी है वहाँ तक, लेकिन फिर भी हम मतलब घबराते नहीं थे, जाते थे और वहाँ पे भी बहुत पूजा करते थे, सेवा करते थे। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ, आ गया कि हाँ भाई जो लक्ष्मी जी हैं,
लक्ष्मी जी हैं, उनके भी व्रत रखने चाहिए। तो मन में आस्था थी, हाँ वही भगवान मिले, चाहे वो कैसे भी मिले, किसी भी रूप में मिले, बस ये था कि भगवान मिले। तो लक्ष्मी जी को भी हमने व्रत करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ अभी आप लक्ष्मी का भी करो, तो लक्ष्मी जी के व्रत करने हमने शुरू कर दिए। सोनिया जी, हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी एक खोज थी भगवान पाने की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? देखिए, करते थे काफ़ी पूजाएं की, तो क्या हुआ, हमारी रिश्ता तय हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनके घर में हमारे रिश्ता तय हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा ऐसे ही उस समय मैं एमए कर रही थी, तो एग्ज़ाम का टाइम था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी, ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुझे जैसे पता लगा था ना ससुराल की तरफ से कि इन्होंने गुरु बना रखे हैं। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरे और भगवान के बीच में, क्योंकि मैं भक्ति खूब करती थी, जागरण वगैरह भी हम करते थे मेरे पापा, तो मेरे और भगवान के बीच में थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु क्या होते हैं, बस उनके विषय में मेरा यही था कि गुरु कुछ नहीं है, भगवान और हम जो हैं वो सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़े दिन के बाद ससुराल से कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपने वो पुस्तक पढ़ी? तो हमने कहा नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा उसको एक बार पढ़ो। तो हमने कहा वो मोटी है, हम क्या पढ़े, उसमें से कुछ समझ तो आता नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सृष्टि रचना उसमें से पढ़ो। तो हमने क्या किया, चलो जब इतना प्रेशर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ो एक बार, देख तो ले क्या है। क्योंकि मैं गीता जी भी मैंने पढ़ी हुई है, भगवत गीता के मेरे ताऊ जी के पास थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। और ये जो रामायण महाभारत है ये भी मैंने पढ़ी हुई है। तो उनके विषय में मुझे थोड़ी नॉलेज थी, लेकिन चलो आध्यात्मिकता के तरीके से मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, सृष्टि रचना है क्या। तो मैंने उसमें से सृष्टि रचना पढ़ी। सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि हाँ हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और हमारा क्या उद्देश्य है। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसके थ्रू जैसे मुझे पता लगा कि सृष्टि रचना पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आए। तो मैंने किया कि यस, ये कबीर जी ही गॉड है, परमात्मा है, और हम तो आज तक जो है अंधेरे में थे। ऐसे करके परमात्मा की दया से, मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो ज्ञान हुआ। नहीं तो बताते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, वाकई ये बात सच है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और मैं इसी गलतफहमी में थी कि नहीं यही सब कुछ है, जो हम पूजा करते हैं यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम भक्ति करते हैं उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, और हमें यही नहीं पता था कि हम क्या पूजा कर रहे हैं क्या नहीं। सोनिया जी, हमारा सवाल ये है कि हर एक श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए भी नाम दीक्षा लेता है ताकि उसे आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले हैं, क्योंकि वो सच्ची भक्ति है, उससे मुझे बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब जैसे मैंने प्रथम नाम लिया था, तुरंत उसके बाद ही मैं आश्रम में गई हुई थी। मेरे हाथ में इसमें एक गांठ थी, तो इसको ये काफ़ी सालों से थी, 6-7 सालों से थी, जब से मैंने होश संभाला था, मतलब तब से थी ये मेरे हाथ में। तो छोटी थी पहले, तो धीरे धीरे ये बड़ी हो गई। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर बोलते थे कट लगा के ऐसे तो हल्का सा ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि जैसे जख्म निकाला है तो कैंसर बनने का भी खतरा होता है। तो इस चीज़ से मुझे डर था, उसके लिए मैंने बहुत किया, झाड़ फूंक वगैरह सब, मतलब जैसे पीर वगैरह पर जाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, कबूल देते थे जब जगत में थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ली, 4 महीने ही मुझे हुए थे, मैं आश्रम में गई हुई थी, तो अचानक ही परमात्मा ने मेरी ये रसोड़ी गायब कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, ठीक है, कि मेरी ये रसोड़ी जिसके लिए मुझे इतना वो करना पड़ा, ये परमात्मा ने ठीक कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी जो गांठ है वो बिल्कुल गायब हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। जैसे मतलब मुझे मेरा बेबी हुआ, उस टाइम वो सब कुछ ठीक हो गया, बेबी भी ठीक हो गया। लेकिन तीसरे दिन जाके क्या हुआ कि जो ब्लड है, ब्लड जो मेरा ब्लड था वो मांस के टुकड़े बन बन के, ऐसे मैं टॉयलेट गई तो ऐसे निकलने लगा, वो सारा ब्लड निकल गया। मेरा जो है 11.6 ग्राम मेरा ब्लड था, और अचानक ही मेरा ब्लड जो है 4 ग्राम रह गया। तो डॉक्टर भी हैरान थे, डॉक्टरों को लगा कि भाई ऐसा, मतलब ऐसी सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए थी। जब 3 दिन हो गए सब कुछ ठीक था, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में वो ले गए। अचानक ही फिर मेरी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया,
तुरंत काफ़ी सारे रोग एकदम से हो गए। तो डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। आईसीयू में मुझे एडमिट किया, वेंटिलेटर लगाया। उसके बाद तुरंत मेरे ईसीजी किया, एक्सरे वगैरह किया कि क्या है क्या नहीं, कुछ समस्या समझ नहीं उनके आई, तो वो भी हैरान थे। उसके बाद क्या हुआ कि नाइट का समय था, 12 बजे हुए थे। 12 बजे के करीब क्या हुआ, अचानक ही मेरी हार्ट बीट बिल्कुल डाउन हो गई। तो जो नर्स है वो आई, वो घबराई, उन्होंने सभी डॉक्टर को बुलाया। जितने भी मतलब आर्मी के हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं वो इतनी जल्दी आते नहीं हैं, मतलब उनका भी एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी टाइम होता है उनका भी। लेकिन क्या उन्होंने उनको कॉल किया, सभी आए, 10-12 टीम आई। वो हैरान हो गए कि इसको हुआ क्या, अचानक हार्ट बीट डाउन कैसे हो गई है। उनको ये हुआ कि अब ये शायद बचेगा नहीं पेशेंट, लेकिन उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, उन्होंने पूरा जो ट्रीटमेंट था वो सब किया। उसके बाद भी उनको लगा कि ये पेशेंट नहीं बचेगा। फिर क्या हुआ, परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज थे वो साथ थे। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मुझे ये था एक पैरालाइज की तरह हो जाते हैं ना, ऐसा मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन क्या है सुनाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, हिल नहीं पा रहा। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र जाप दिया है वो किया, उनकी कृपा से सब ठीक हुआ, मतलब मुझे जीवन दान मिला है। और ये बात डॉक्टर्स ने भी मानी है कि आप किसी की शरण में थे, इसीलिए आप जो है बचे, नहीं तो हमारे बस की ये बात नहीं थी कि आपको बचा पाएँ। तो ये लाभ मुझे मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे इंजेक्शन लगते थे, थाई में मुझे इंजेक्शन लगते थे और एंटीबायोटिक दी जाती थी, तो मुझे बड़ी रोना आता था इस चीज़ से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो फिर भी मेरे साथ मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। तो मालिक से ऐसा क्वेश्चन, संत रामपाल जी महाराज से मेरे मन में अंदर ही अंदर एक क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों हो गया जबकि मैं शरण में थी। फिर उसके बाद दोष आ गया मन में। तो क्या हुआ, उधर से हम तेलंगाना से यहाँ आ गए, हरियाणा, तो यहाँ आके हमने नाम शुद्ध कराया। नाम शुद्ध कराने के जस्ट बाद 1 महीना बाद ही संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए। सपने में आप ये लगा लो कि जैसे होता है ना कि जागृत अवस्था भी है और सपना सा भी है, ऐसे आए। उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, मेरा जैसे ही मेरी डेथ हो चुकी है ऐसे उन्होंने मुझे दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। और ऐसे उन्होंने बताया कि बेटा अब तुझे मतलब तेरे अंदर तो ये है कि ये किया, मतलब तुझे दुख क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि बेटा ये तुम्हारी मृत्यु थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाया कि ऐसे मैं मरी हुई हूँ, मरी ऐसे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला। उन्होंने मुझे क्लियर सब कुछ दिखाया टोटली। और वो बच्चा भी जैसे कोई आई, एक माई जैसे सपने में ही आई एक लेडीज, उन्होंने बच्चे को मेरे साथ दिया और उन्होंने बोला कि देखो तुम बड़े की शरण में हो, तुम बड़े भगवान की शरण में हो, इसलिए तुम्हें जीवन दान मिल गया और तुम्हारी जगह मैं अब जा रही हूँ। वो बच्चे को दे के मुझे गई और मेरे को बोली कि इस बच्चे का ध्यान रखना। तो ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ कराया कि हाँ बेटा तेरी मृत्यु थी और तुझे ऐसे बचाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे थोड़ा समस्या हुई सर्वाइकल की, तो डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल है, ऐसे पेन होता था मुझे। तो दवाई उन्होंने दी, दवाई से कोई आराम नहीं लगा क्योंकि दवाई मुझे पहले रिएक्शन करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि मालिक अगर संत रामपाल जी महाराज अगर आपके ही बच्चों को मतलब ऐसा होने लग जाए तो फिर आम जनता की तो क्या बात। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया और मैं तकिया भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि डॉक्टर ने बोला आप कभी तकिया मत लेना, लेकिन मैं लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी रीढ़ ये हड्डी है, जो एडी की हड्डी है वो बढ़ गई। उसके लिए भी मैंने काफ़ी दवाएँ की, यमुनानगर हॉस्पिटल में भी की, कमांड हॉस्पिटल में भी की। वो क्या करते थे, पेन किलर दे देते थे, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था, ठीक है। और वो चलता रहा, कई महीने चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बोले आपकी जो हड्डी है इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब इंजेक्शन से मुझे मतलब ये था कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हो गया। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उत्तर है कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान दया करेंगे। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो रोग था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि मुझे परमात्मा ने जीवन दान दिया, एक मरे हुए इंसान को परमात्मा ने जीवित किया। जैसे कि वेदों में भी लिखा है ना कि वह परमात्मा वही परमात्मा है जो हमें 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है और जीवन दान देता है।
और इसके अलावा मेरा बेटा है, वो उसको भी एक रोग हो गया था जिसको मसान का रोग बोलते हैं। वो मिनट मतलब सेकंड में सुसु करने लग गया था, वो छोटा ही था। उस समय भी संत रामपाल जी, हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, वो ठीक नहीं हो पाया था। 3 दिन हो गए थे लगातार ऐसे ही करते करते। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही वो रोग एकदम खत्म हो गया। ये देखकर मेरे जो कज़न आई हुई थी वो भी हैरान थे कि मैंने उनके सामने ही दवाएं को फेंका के देखो अब मैं फेंक रही हूँ दवाएं, और अब देखना मेरे संत रामपाल जी महाराज इसको कैसे ठीक करते हैं। और वैसा ही हुआ, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने उस रोग को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मेरे जो पापा हैं वो ड्रिंक करते थे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मम्मी के साथ भी मारपीट हो जाती थी उनकी। और हम जैसे एजुकेटेड हैं तो हमें भी थोड़ा लगता था कि हम इतने एजुकेटेड हैं और हमारे जो पापा हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं तो समाज में क्या संदेश जाएगा। हम अपने पापा को समझाते भी थे लेकिन वो नहीं, मतलब उनको लगता नहीं था कि हाँ भाई छोड़ पाऊँगा मैं ये ड्रिंक। तो क्या हुआ, ऐसे ही हम एक दिन क्या हुआ, पापा ने खूब झगड़ा किया, मम्मी को भी मार दिया। तो हम डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, तो अब हम चलेंगे। तो हमने क्या किया, मेरे पापा दुर्गा जी को मानते थे, तो हमने क्या किया, गीता उठाई और संत रामपाल जी महाराज की बुक उठाई और गीता उनके पास गए, उनको समझाया। तब मेरे पापा जी को समझ आया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, सत्संग देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली और आज वो ठीक हैं, कोई ड्रिंक नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे ससुर जी थे, वो भी ड्रिंक करते थे। धीरे धीरे वो भी हमको देख कर उन्होंने भी ड्रिंक करना छोड़ दिया। और आज मतलब जो फैमिली है उसमें ऐसा माहौल है, जैसे बोलते हैं ना परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक जैसा माहौल है। आप क्या कारण मानते हैं कि आपने अन्य संतों से नाम दीक्षा लेकर के इतनी सारी भक्ति की फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? क्या कारण मानते हैं? ये कारण ये है कि वो जो साधनाएं थी वो शास्त्र के विरुद्ध थी, यानी कि वो हमारा मनमाना आचरण था। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप क्या शिव के व्रत रख लो, आप विष्णु के व्रत रख लो, आप ये कथा कराओ, वो कराओ आप, तो वो हमारा मनमाना आचरण था, उससे लाभ तो होना ही नहीं था क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना थी। सोनिया जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर दिया है कि जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध थी। ये आप कैसे बोल सकते हैं और आपके पास क्या प्रमाण है? ये ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारी गीता जी है, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16 के 23 श्लोक में कि जो शास्त्र विरुद्ध को त्याग कर मनमान आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है ना उनको कोई सुख प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए जब गीता जी में ही हमारे लिखा हुआ है तो और वेदों में भी लिखा हुआ है कि ये जो मनमाना आचरण है, इस मनमाने आचरण से कोई भी लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने हमें बताया, ये सब ज्ञान कराया, तब हमें पता लगा कि हाँ शास्त्र के अनुसार साधना क्या होती है, तत्वदर्शी संत कौन होते हैं और उन्हीं से दीक्षा लेने से हमें पूर्ण लाभ और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी कि जो ओम तत्सत है वही भक्ति की सही विधि है और जो इस ओम तत्सत के भेद को बताएगा वही तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की और भी पहचान, जैसे 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा हुआ है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। तो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्हीं से हमने नाम दीक्षा ली, तभी हमें लाभ हुआ और फायदे हुए, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र गीता जी और वेदों के अनुसार हमने साधना की। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं। उनकी शरण में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप YouTube पे जाइए, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज ये सर्च कीजिए, आप वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखिए। सत्संग के नीचे जो पिक्चर डिस्प्ले होती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। जिस भी ज़िले में जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें